दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक और टॉपिक के साथ, ताकि आपके साथ एक और टॉपिक डिस्कस किया जाए। तो इंशाअल्लाह ये टॉपिक आपको पसंद आएगा और जो हमारे साथी टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत मुफीद साबित हुआ, क्योंकि कल हमने फ्रैक्शन पढ़ा था और स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। आज हम उसी से ही डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। इससे टेस्ट में कई MCQ ज़रूर आते हैं, तो खासकर वो उम्मीदवार जिन्होंने टेस्ट के लिए अप्लाई किया है वो इस टॉपिक को ज़रूर देखें और इससे कुछ फ़ायदा ज़रूर हासिल करें। तो जनाब मन चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन यानी कसर को आप किस तरह जमा करेंगे। एडिशन यानी जमा ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में कसर को कहते हैं। यानी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन आप किस तरीके से करेंगे। तो इस केस में इससे क्वेश्चन आते हैं तो आपको किस तरह सॉल्व करने में आपको बताता हूँ, तरीका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ताकि क्योंकि टेस्ट में कम वक्त कम होता है और आपके साथ कम वक्त में आपको ज़्यादा MCQs हासिल सॉल्व करना होते हैं। तो इसलिए आपको इस ट्रिक इस्तेमाल करते हुए बहुत आसानी के साथ कम वक्त में ज़्यादा MCQs हासिल कर सॉल्व कर सकते हैं। तो आते हैं इस पहले टाइप की तरफ। 3 डिवाइडेड बाई 3/5 प्लस 2/5। तो इसको इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको हम आसानी के साथ हल कर सकते हैं। इन 2 को जमा करके और इसको सेम लगाएंगे, 5 को सेम लगाएंगे और डिनोमिनेटर को जमा करेंगे। 3 प्लस 2, तो इसका 3 प्लस 2 से क्या आएगा 5/5। इसका जवाब क्या आएगा 5/5। अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं मज़ीद तो इसका जवाब 1 भी ठीक है। तो ये पहला जो हमारे साथ इसके अगर आपके साथ डिनोमिनेटर सेम हो तो आसानी के साथ डिनोमिनेटर लगाएं और न्यूमिनेटर को आप जमा करें, तो ये पहले स्टेप में आप आसानी के साथ हल कर सकते हैं। अब हमारे इसके साथ अगर डिनोमिनेटर अगर मुख्तलिफ हो तो हम कैसे हल करेंगे। तो आप इसको हम मिसाल देते हैं 2 डिवाइड बाई 6 प्लस 2 डिवाइड बाई 5। अब इस एग्जांपल में हमारे पास जो फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर मुख्तलिफ है। डिनोमिनेटर यानी एक का 6 है और एक का 5 है। तो हम इसको किस तरह हल करेंगे। तो हम इसके लिए आसान सा तरीका है, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे या इसका एलसीएम लेंगे, इसका 30 और फिर क्रॉस ज़रब करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 3, इससे क्या आएगा 15 प्लस अपना लगाएंगे जमा, और 6 मल्टीप्लाई 2 12 आता है। यानी 6 मल्टीप्लाई 5 इससे आता है 30 इसका सेम होगा 6 और 5 का। और फिर क्रॉस ज़रब करेंगे 5 मल्टीप्लाई 3 और 6 मल्टीप्लाई 2, इससे 12 आता है और इससे 15 आता है। तो फिर आप इसको जमा करेंगे, तो इससे जमा करने के साथ 27 आएगा। 27 डिवाइड बाई 30, 27 डिवाइड बाई 30। अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे हो सकता है कि 3 पर डिवाइड होगा 3 9 27, 3 10 30। तो इसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई किया, जितना हो सकता है आपको इसको मुख्तसर करें, सिंप्लीफाई करें तो आपको जवाब ठीक आएगा। 9 डिवाइड बाई 10, इसका जवाब हो गया 9 डिवाइड बाई 10। मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो ये दूसरा फार्म है। अगर तीसरा फार्म है आपकी तरफ, यानी अगर आपके साथ 2 फ्रैक्शन हो तो आप इस तरीके से आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आपके साथ 3 फ्रैक्शन हो तो आप फिर ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला। तो इसके लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। 3 डिवाइड बाई 5 प्लस 2 डिवाइड बाई 15 प्लस 5 डिवाइड बाई 20। अब हमारे साथ 3 फ्रैक्शन है, इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको आसान सा ट्रिक बताता हूँ। इसका हम एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन एलसीएम के अलावा हम इसके साथ एक और
आसान तरीका अप्लाई करेंगे। हमारे साथ सबसे बड़ा डिनोमिनेटर जो है ना वो है 20, और बाकी एक 15 है और एक 5 है। तो 15 तो 20 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5 15, 20 अपॉन 5 और 15, यानी इसको हम इस तरीके से हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एक आसान सा ट्रिक है, एक आसान सा तरीका है। तो ये इस पर डिवाइड नहीं हो सकते, तो इसके लिए हम इसको 2 में ज़रब देते हैं। 40 बाय और डिवाइड बाय 5 और 15। अब वो 5 पर 40 डिवाइड नहीं हो सकता, 15 पर नहीं हो सकता, तो हम इसको एक और हिस्सा लेते हैं। 20 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 5 15। तो हमारे साथ 20 मल्टीप्लाई 3 से क्या आएगा 60 डिवाइड बाय 5 15। तो यानी आप 3 ठीक है, क्योंकि ये 5 60, इस तरह 15 4 60, तो ये दोनों 60 पर तकसीम होता है। तो हमारे पास 3 को अगर हम 20 पर क्या करें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 60 आता है, और 65 और 15 दोनों पर डिवाइड होता है। तो हमारे साथ इसका एलसीएम क्या हो गया 60 हो गया। हमारे साथ एलसीएम क्या होगा 60, ठीक है। तो यानी आप एलसीएम किस तरह आसानी के साथ लेंगे। हमने इसका एलसीएम 60 कैसे लिया, इस तरह लिया कि इसको सबसे बड़ा डिनोमिनेटर हमने लिया 20, और इसको दोनों को नीचे लगाए, ये 5 और 15, और इसको ऐसे इंच में ज़रब दें कि 5 और 15 पर डिवाइड हो सके। तो इसको हमने 2 पर दिया, ज़रब दिया 20 को, तो 40 आया। ये 5 और 15 पर डिवाइड नहीं होता, इसलिए हमने 3 को ज़रब दिया, और ये 60 आया। 60 और 5 और 15 पर डिवाइड हो गया, तो 60 ठीक है, 3 ठीक है 3 में ज़रब देने से। अगर 3 में नहीं होता तो 4 में ज़रब देंगे, 5 में ज़रब देंगे, जो भी आपके साथ यानी ये 5 और 15 पर जो भी हिस्सा डिवाइड होगा तो उसमें आप ज़रब देंगे। तो हमारे पास 60 है। अब 60 को हम 5 1 5 5 12 16, इसको हम डिवाइड करते हैं 5 1 5 5 12 16 60, और इसको ऊपर में ज़रब देंगे 5 3 36 5 3 36 प्लस ये प्लस अपना नीचे लाएंगे वैसे की वैसे। अगर अब 60 को 5 पर डिवाइड करें 5 4 60, इससे 4 आता है। 15 को अगर आप 60 पर डिवाइड करें तो 4 आता है, तो 4 को ऊपर 8 में ज़रब दें 4 2 8 प्लस ये 50 है, ये 60 पर डिवाइड करें 20 को अगर 60 पर डिवाइड करें तो हमारे साथ क्या आता है, हमारे साथ 3 आता है, और 3 को 5 में ज़रब दें 3 5 15 और 3 5 15। अब हम क्या करेंगे, इन न्यूमरेटर को जमा करेंगे 30 प्लस 8 प्लस 15, और इसको जमा करने से क्या आता है 30 प्लस 8 से आता है 44, 30 प्लस 8 से क्या आता है 44, 44 को 15 में जमा करेंगे तो हमारे साथ क्या आएगा 59, और नीचे है 60, नीचे क्या है डिनोमिनेटर क्या है 60। 36 प्लस 8 इससे क्या आता है, इससे 44 आता है, और 44 में हम 15 जमा करते हैं तो हमारे पास 59 आता है। 59 हमारा न्यूमरेटर हो गया, और डिनोमिनेटर हमारे साथ क्या हो गया 60। तो अब ये ऊपर और नीचे वाले को देखिए तो एक हिंस पर तकसीम नहीं होता, तो इसलिए हमारा मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता। ये हमारा आंसर हो गया, तो क्या हमारा आंसर क्या हो गया 59 डिवाइड बाय 60। तो ये इसी तरह 3 फार्म मैंने हल किए, अगर सेम हो तो इसी तरीके हल करेंगे, अगर ये मुख्तलिफ हो तो इसी तरीके से हल करेंगे। मैंने तो जो तरीका बताया
और तीसरा जो आपको 3 फ्रैक्शन दिए गए हो तो आपको इसी तरीके से हल करना होगा। देखो, अगर आपको इस टॉपिक के मुतालिक कोई सवाल हो इस पर तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बता सकते हैं, हम उसके जवाब इंशाल्लाह देंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए दोबारा हाजिर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।